मतलब मेरी हालत ऐसी थी पेपर 1 में फर्स्ट हाफ एन आवर में पहले 30 मिनट में आई डिड ओनली 1 क्वेश्चन, वो भी केमिस्ट्री का। वो भी केमिस्ट्री का। ऐसे मतलब मैं बहुत नर्वस हो गया था पेपर 1 में, तो फर्स्ट हाफ एन आवर ऑलमोस्ट मेरा वेस्ट ही हो गया था। अगर कोई जो भी वीडियोस को देख रहे हैं वो भी इस चीज़ को दिमाग में रखें। क्वेश्चंस का फॉन्ट साइज बहुत बड़ा था, उस वजह से क्वेश्चन साइडवेज एंड ऊपर नीचे स्क्रॉल करना पड़ रहा था। अच्छा, ठीक है। एंड ये दिक्कत सबको आई थी, ये दिक्कत सारे सेंटर्स में सबको आई थी। उस सेंटर में कि सारे सेंटर्स। एडवांस का पेपर मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस था। अच्छा, आई वुड से क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक मैंने जितने भी पेपर्स दिए हैं, इंक्लूडिंग केवीपीवाई, इंक्लूडिंग ऑल द नंबर, जेईई एडवांस वाज माय वर्स्ट परफॉर्मेंस। तो होमवर्क के अलावा बुक करने का टाइम मिलता था क्या? मैथ्स में आई डिड नॉट फॉलो एनी बुक, ओनली बुकलेट, ओनली कोचिंग। अच्छा, एंड पीवाईक्यूज ऑफ कोर्स। अच्छा, जेईई एडवांस के जो भी पिछले 40 साल के 50 साल के पीवाईक्यूज हैं, इंक्लूडिंग ऑल द सब्जेक्टिव क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड बैक देन, वो सारे मैंने प्रैक्टिस किए। वो तो तीनों सब्जेक्ट्स में किए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। केमिस्ट्री में आई वुड से एनसीईआरटीज। Hello guys, so this is Akash. So today our guest is Mr. Vasu. So he is JEE Mains topper. JEE Mains में 46 रैंक आई थी। तो कैसे, मतलब जेई का कैसे प्रिपरेशन था अपना? तो हाँ, माय जेई प्रिपरेशन मैं कहूँगा फॉर्मली तो मैंने कोचिंग स्टार्ट की थी 11th क्लास से। तो मेरी फॉर्मल जेई प्रिपरेशन हर स्टूडेंट की तरह मैंने कोचिंग करी एंड बस कोचिंग को फॉलो करा 2 साल मेथोडिकली। एंड आई वुड से कि मेजरली लाइक रिजल्ट उसी से आया, कोचिंग जाने से, एंड 2 साल बस सिंसेरिटी के साथ, डेडिकेशन के साथ पढ़ने से। एंड उसके अलावा या आई मीन थोड़ा सा लक। एंड केमिस्ट्री कब से पढ़ाई शुरू कर दिए थे जेई के लिए? केमिस्ट्री फॉर जेई आई वुड से 11th क्लास से। अच्छा, तो वो कैसे कहाँ से फॉलो करते थे? 11th? अच्छा, मतलब कोचिंग में? कोचिंग। ओ, क्योंकि अच्छा उसमें भूलने वाली चीजें होती है। तो गाइस, आई होप यू एंजॉयिंग द पॉडकास्ट। एंड जिनकी जेईई मेंस में अच्छी रैंक नहीं आई है, बहुत सारे बच्चों का अच्छा रिजल्ट आया होगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि अब आगे क्या करना है। तो उसके लिए है बिट्स पिलानी। मतलब जैसा कि पिछले पॉडकास्ट में बिट्स पिलानी के डायरेक्टर आए थे, तो बताया कि बहुत सारे आईआईटी से कितना अच्छा है बिट्स पिलानी। तो वहाँ बिट्स पिलानी का के लिए आपको बिट सेट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बिट सेट का एग्ज़ाम जो होता है, तो उसमें क्या होता है कि जेईई मेंस में 75% होते हैं, लेकिन बिट सेट में 130% होते हैं। तो उसके लिए आपको टाइम चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, स्पीड चाहिए। तो वहाँ पे आपको उसके लिए मॉक टेस्ट तो देना पड़ेगा। तो बिट्सियंस ने मॉक टेस्ट सीरीज बनाई है, तो वहाँ पे आप जाके दो। 1 महीना बचा, 1 महीना में जितना टेस्ट देना दो। मैं भी देता था जब मैं अपने टाइम पे था, तो जितना ज़्यादा पेपर था उतना देता था। तो बहुत अच्छी कम्युनिटी है, मतलब वहाँ पे गाइस, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बिट सेट सुप्रीम बैच है, बिट सेट फर्स्ट का। यहाँ पे 15 मॉक टेस्ट पेपर आप दे सकते हो यहाँ पे। और जैसे कि आप यहाँ पे 30 क्वेश्चन फिजिक्स में देख रहे हो, मतलब प्रॉपर बिट सेट लेवल का रहेगा। 3 आवर्स का टाइम रहेगा, 130 क्वेश्चन रहेंगे टोटल। और जैसे ये टोटल 5 सेक्शंस रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश। तो मॉक टेस्ट दो और बिट्स पिलाने जाओ, सीएस लो, बिट्स पिलाने का सीएस लो, और फिर वहाँ पे मजे करो। 0 अटेंडेंस पॉलिसी। और गाइस, आपको ये बिट सेट वेस्टेड का मॉक टेस्ट सीरीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो होमवर्क के अलावा बुक करने का टाइम मिलता था क्या? जैसे कुछ कॉमन बुक्स होती हैं, जैसे फिजिक्स के लिए एच सी वर्मा, ठीक है, वो मैंने एक बार पहले भी की हुई थी एंड 11th-12th में भी मैंने उसे फॉलो किया, ठीक है। देन मैथ्स में आई डिड नॉट फॉलो एनी बुक, ओनली बुकलेट, ओनली कोचिंग मटेरियल। अच्छा, ओनली कोचिंग मटेरियल एंड पीवाईक्यूज ऑफ कोर्स। अच्छा, जेईई एडवांस के जो भी पिछले 40 साल के 50 साल के पीवाईक्यूज हैं, इंक्लूडिंग ऑल द सब्जेक्टिव क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड बैक देन, वो सारे मैंने प्रैक्टिस किए। वो तो तीनों सब्जेक्ट्स में किए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। केमिस्ट्री में आई वुड से एनसीईआरटीज एंड देन कोचिंग मटेरियल सारा। एंड लाइक ऑर्गेनिक में सम बुक्स आई स्टार्टेड फॉलोइंग, लाइक रिएक्शन मैकेनिज्म की एक बुक थी ऑर्गेनिक में, आई डोंट रिमेंबर द, मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म ही बुक का टाइटल था। वो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था, बट देन आई डिड नॉट फील द नीड टू कंटिन्यू, बिकॉज क्लास में जिस तरीके से पढ़ा रहे थे आई फेल्ट कि उतना सब। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स किस में आया था इन जेईई एडवांस? जेईई मेंस में? जेईई मेंस में तो आई वुड से लाइक मेरे मैथ्स में 100 थे। अच्छा, 100 में 100? 100 में 100, फिजिक्स में 90 on 100 एंड केमिस्ट्री में 95 on 100। अच्छा, 90 फिजिक्स में?
9th फिजिक्स में। अच्छा, तो JEE मतलब में- फिजिक्स का स्टार्टिंग पहले से हो गया था 8th क्लास से ही ना, उसी में सबसे कम है। वो एक्चुअली जेईई मेंस का पेपर ऐसा है, वो अच्छा। 1-2 क्वेश्चन बस सिली मिस्टेक की वजह ओ, से। अदरवाइज आई वुड से कि टिल द वेरी एंड हम्म, जब तक मैंने जेईई एडवांस का पेपर दिया था मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट फिजिक्स ही था अच्छा। एंड आई वाज द मोस्ट। तो फिर एडवांस में क्या सीन रहा था? एडवांस में लाइक एडवांस का पेपर मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस था। अच्छा, आई वुड फिर भी से आई वुड से क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक मैंने जितने भी पेपर्स दिए हैं हाँ, इंक्लूडिंग केवीपी इंक्लूडिंग ऑल द अच्छा। ओलंपियाड्स, जेईई एडवांस वाज माय वर्स्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, बट लाइक बहुत सारे रीजंस थे कितनी रैंक थी इसमें? 260। अच्छा, इसीलिए 260 हो हाँ जी, हाँ गए। जी। 260 वर्स्ट है मतलब। लाइक हमारे टाइम पे तो क्या हो गया था उसमें, मतलब कुछ एग्जाम के दिन क्या? हाँ मतलब लाइक अगर कोई जो भी वीडियोस को देख रहे हैं हाँ। वो भी इस चीज़ को दिमाग में रखना हाँ। कि पेपर के टाइम पे स्ट्रेस नहीं लेना, हाँ। नर्वस नहीं होना। हाँ। हमारे टाइम पे क्या हुआ था कि फॉन्ट साइज की थोड़ी दिक्कत आ गई थी। फॉन्ट साइज की दिक्कत क्या थी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, अच्छा। तो उसमें क्वेश्चंस का फॉन्ट साइज बहुत बड़ा था, उस वजह से क्वेश्चन साइडवेज एंड ऊपर नीचे स्क्रॉल करना पड़ रहा था। अच्छा। ठीक है, एंड ये दिक्कत सबको आई थी। ओह, ये दिक्कत अच्छा। सारे सेंटर्स में सबको आई थी। उस हमारे- सेंटर में कि सारे सेंटर? सारे सेंटर्स में। ओह, मतलब ये ऑल इंडिया दिक्कत थी हमारे साल में ओह। 2022 में। तो उस वजह से मैं इनिशियली बहुत नर्वस हो गया था एंड मुझे टाइम लग रहा था। मतलब मेरी हालत ऐसी थी पेपर 1 में हम्म, फर्स्ट हाफ आवर में आई डिड 1 क्वेश्चन, हम्म, वो भी केमिस्ट्री का। अच्छा। फर्स्ट हाफ में क्या? फर्स्ट हाफ एन आवर में हाँ, पहले 30 मिनट में हाँ। आई डिड ओनली 1 क्वेश्चन, बाप। वो भी केमिस्ट्री का? वो भी केमिस्ट्री का। ऐसे मतलब मैं बहुत नर्वस हो गया था पेपर 1 में, तो फर्स्ट हाफ एन आवर ऑलमोस्ट मेरा वेस्ट ही हो गया था। तो 3 घंटे के पेपर होते हैं ना? 3 तो घंटे। 2.5 घंटे में, मतलब आधे घंटे में एक क्वेश्चन और बाकी 2.5 घंटे में। हाँ मतलब पेपर 2 आई वुड से मेरा ठीक गया था। अच्छा। पेपर 2 में मतलब बिकॉज फॉन्ट का भी मुझे पता चल गया था क्या है, तो पेपर 2 में आई कवर्ड थोड़ा सा, बट पेपर 1 मेरा उस वजह से बहुत खराब हो गया था। अच्छा, ये 2022 की कहानी? 2022। तो उसमें पेपर 2 में फिर क्या हो गया? उधर सही गया? पेपर 2 बिकॉज मुझे फॉन्ट का आइडिया हो गया था, तो हाँ। पेपर 2 में मैं नर्वस नहीं था, तो पेपर 2 अच्छा। थोड़ा स्मूथ तब तो मतलब बहुत लोग के नर्वस हो गए होंगे। हमारे टाइम पे मतलब कट ऑफ आई गेस वेंट द लोएस्ट इन आवर टाइम, मतलब पिछले कई सालों की। कितने मार्क्स कितने आए थे? मेरे मार्क्स 360 में से 214। 214? वो 214 में मतलब इतना अच्छा हाँ रैंक हाँ, आता। जनरली 214 मार्क्स बहुत ही कम है जेईई एडवांस के हिसाब से, हाँ। बट आवर टाइम तो उस दिन अच्छा, मतलब वही फॉन्ट का दिक्कत के कारण फॉन्ट की लगता है दिक्कत कम। प्लस पेपर भी थोड़ा टफ था उससे। अच्छा। मैथ्स हमारे टाइम में हम्म, लाइक मेरे जेईई मेंस में मैंने 2 अटेम्प्ट दिए थे, जून एंड जुलाई, अच्छा। एंड दोनों अटेम्प्ट में मेरे मैथ्स में फुल थे इन जेईई मेंस, हाँ। 100 on 100 इन बोथ अच्छा। अटेम्प्ट्स। बट जेईई एडवांस की मैथ्स में माय स्कोर वाज लेस ओनली सम 65 आउट ऑफ 120। अच्छा। ठीक है, तो जेईई मेन की दोनों रैंक आती है क्या? मतलब फाइनल रैंक आती है कि जेईई मेन में जून और जुलाई अटेम्प्ट दोनों की इंडिविजुअल परसेंटाइल्स आती हैं, रैंक लास्ट उसके बेस्ट ऑफ 2 से के हिसाब से रैंक है। तो कौन सी परसेंटाइल बेस्ट थी? मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट की अच्छा, कितनी थी? एग्जैक्ट फिगर, अच्छा, नहीं एग्जैक्ट बताना- परसेंटेज नहीं बताना था क्या? नहीं याद है मुझे, अच्छा। बट लाइक इट्स फनी कि मुझे 7 डेसिमल प्लेसेस तक एग्जैक्ट याद अच्छा, है। नहीं एग्जैक्ट ऐसे ही याद है सर? 99.9984317। बढ़िया। तो हाँ, तो अच्छा, इतना अच्छा है तो याद रहेगा। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या चल नहीं रहा? उसके बाद काउंसलिंग में क्या हो रहे थे? काउंसलिंग में तो आई रिमेम्बर मैंने बस टॉप 5 आईआईटीज उसी ऑर्डर में, सीएससी ऑर्डर में, CSC, बॉम्बे, अच्छा। सीएस दिल्ली, सीएस अभी वही स्ट्रेस नहीं हुआ होता तब तो बॉम्बे के सीएस में रहते। नहीं। लाइक आई वुडंट से कि मैं हाँ। टॉप 50 मेरा आ ही जाता, अच्छा, जो बट लाइक फिजिक्स वाज वन सब्जेक्ट जिसमें मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, हाँ। बिकॉज INPHO हैड क्लियर्ड, आई हैड मिड फिजिक्स कैंप, एंड INPHO में मैं रैंक वाज अराउंड 10-12। अच्छा, ओलंपियाड हाँ 10-12 ऑल इंडिया? ऑल इंडिया। तो फिजिक्स में आई वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट, बट इवन ऑन द डे ऑफ जेईई एडवांस्ड मेरी फिजिक्स बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं गई। लाइक फिजिक्स वाज द इजीएस्ट, फिजिक्स में आई कुड हैव इजीली स्कोर्ड 100 मार्क्स आई वुड से, बट आई स्कोर्ड ओनली 85 मार्क्स आउट ऑफ 100। मैथ ओलंपियाड भी क्वालिफाई थे? मैथ्स ओलंपियाड मैंने क्लास 9th में किया था। तो लाइक मैथ्स ओलंपियाड उसमें कितनी रैंक आई? मैथ्स ओलंपियाड में दे डिड नॉट गिव रैंक। अच्छा, मैथ्स ओलंपियाड में फर्स्ट 300 स्टूडेंट्स ऑफ योर स्टेट क्वालिफाई द फर्स्ट स्टेज, अच्छा। and first 30 students of your state qualify the second stage, and then third stage is the INM का exam I gave, ठीक है, it went terrible, but हाँ because it was मतलब फिजिक्स ओलंपियाड में बेस्ट था? physics Olympiad I made it till camp, yes. अच्छा, क्या? I made it till camp,
मेरिटल कैंप क्या होता कैंप इज द थर्ड स्टेज. है? अच्छा ओ, तो थर्ड स्टेज तक गए थे, लास्ट स्टेज. Yes, yes, yes. अच्छा 10 रैंक 10 12 रैंक. मतलब जेई का भी प्रिपरेशन हो रहा था और ओलंपियाड भी हो रहा था, तो वो टाइम मैनेजमेंट कैसे हुआ? या तो अगेन एज आई सेड अर्लियर, मैंने जितने भी ओलंपियाड्स दिए प्राइमरीली लाइक फिजिक्स ओलंपियाड एंड केमिस्ट्री ओलंपियाड हैव a lot of intersection with JEE. Like syllabus is almost 100% same. But maths olympiad का syllabus different होता था and I maths olympiad मैंने 11th 12th में दिया भी नहीं था. Maths olympiad I gave in class 9th only. ठीक है. And other olympiads I would say like I appeared for KVPY and KVPY also has a lot of intersection with JEE syllabus. मैं 8th क्लास में ही HC वर्मा की बुक ले आया था and by the end of class 9th or middle of class 10th I had completed both the volumes of HC वर्मा. अच्छा. And because class 9th 10th तक है? हाँ, because class 10th में I was preparing for NSCP which was the first stage of physics olympiad. अच्छा. ठीक है. And I qualified NSCP and NSCA in class 10th itself. तो मेरा class 10th में तो एक वो क्लियर गोल था. तो 9th में मैं इसीलिए फिजिक्स बहुत ज़्यादा पढ़ रहा था बिकॉज मुझे वो क्लियर करना था. एंड अगेन फिर जेई में तो हेल्प हुई उस वजह से. तो ओलंपियाड का क्या सीन था, कब कैसे हुआ एक्सपीरियंस? ओके सो ओलंपियाड्स अगेन मैं बहुत छोटी एज से बहुत सारे एग्ज़ाम्स देता आ रहा हूँ एंड आई वुड से कि फर्स्ट मेजर ओलंपियाड जो मैंने क्लियर किया, ठीक है, बिकॉज दैट वाज RMO एंड दैट वाज इन क्लास 9th. तो बिकॉज मुझे फिजिक्स में इंटरेस्ट था एंड मैं मैथ्स का भी थोड़ा बहुत हायर लिटरेचर पढ़ता रहता था 11th 12th का. तो क्लास 9th में मेरे स्कूल में अनाउंस हुआ कि PRMO का एग्ज़ाम होगा एंड मेरा स्कूल ही सेंटर था उस साल PRMO के एग्ज़ाम का. तो मैंने बस PRMO की प्रिपरेशन शुरू की. PRMO क्या? प्री रीजनल मैथ्स ओलंपियाड. अच्छा. दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मैथ्स ओलंपियाड एंड उसके बाद का एग्जाम इज RMO, उसके बाद INMO एंड देन मैथ्स का कैंप फॉलोड बाय सिलेक्शन. तो PRMO कब दिया था? PRMO एंड RMO मैंने दोनों क्लियर किए थे क्लास 9th में. तो मतलब मैथ भी शुरू कर दिए थे पढ़ाई? हाँ जी, हाँ जी. कब, किस क्लास से? Class 8 से. अच्छा. So here's the thing, for PRMO the syllabus is very different from usual JEE का syllabus. So for Maths Olympiad the major 4 topics which are there are number theory, algebra and combinatorics and geometry. जिसमें I would say combinatorics somewhat has an intersection with the JEE syllabus because JEE के syllabus में भी permutation, combination and probability ये 2 chapters होते हैं and ये 2 chapters ही as it is PRMO like इनसे related questions ही PRMO and RMO में भी पूछे जाते हैं. But apart from that topics like number theory, algebra and geometry especially these are not there in JEE syllabus. तो इसके लिए कुछ specialized Olympiad based books हैं which are very useful. तो class 9th में when I was preparing for RMO there was this book called An Excursion in Mathematics, which was a very good book. And then of course Pathfinder for Maths Olympiad. Yeah, so these 2 books I followed. Apart from that I just solved all the PYQs of RMO and PRMO. तो कि तो तुमने क्या 8th क्लास मतलब लोग अब जैसे 46 रैंक आई है तो टॉप 100 में जो आते हैं तो लगभग देखा जाता है कि वो 5th 6th क्लास से ही पढ़ाई शुरू कर देते हैं कोचिंग में. तो तुम्हारा क्या था मतलब सीन? 5th 6th तो I would say would be too early. ठीक है, मतलब मैं किसी को ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि 5th 6th क्लास से स्टार्ट कर दो. बट हाँ यू कैन थोड़े बेसिक्स जैसे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स, कैलकुलस के बेसिक्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ये अगर किसी को 8th 9th से पता होंगे तो दैट हेल्प्स अ लॉट. जैसे इन माय केस मुझे फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था